हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज हम वेक्टर का ऑब्जेक्टिव्स और 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछेगा इम्पोर्टेंट है यह वेक्टर का है। और ऐसा है कि ये सारे अगर आप वेक्टर देख लेते हैं तो कहीं से आपका ऑब्जेक्टिव में कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वेक्टर में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। हम सारे ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का एक तरफ लिख लिए हुए हैं और इसी का हम सोल्व देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है वेक्टर में ऑब्जेक्टिव का। बारी बारी से सारे क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है 102 और इसका कहता क्या है, पोजीशन वेक्टर बताइए इज। अब कहता है हिंदी में इसी चीज को लिखे हुआ है, बिंदु 102 के स्थिति सदिश बताएं। अब देखिए यह पॉइंट दिए हुआ है और इसका स्थिति सदिश, तो जब भी स्थिति सदिश निकालना रहेगा, कोई अगर पॉइंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन मान लेते हैं और ओरिजिन से इसका स्थिति सदिश निकालते हैं। तो यह हो गया, मान लीजिए ओ, यह हो गया ए, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह 0 0 0 होगा। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालना है ओ ए, तो जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना था वो दोनों पॉइंट के क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 क्या लिखते हैं k। तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 i प्लस 0 माइनस 0 j और प्लस 2 माइनस 0 k, तो बराबर हो जाएगा क्या, एक आई ना लिख के सीधा लिखेंगे हम i 0j और प्लस 2k। ये भी हो सकता है, अगर नहीं तो ये जीरो वाला क्या किया होगा, जीरो वाला छोड़ दिया होगा, तो सीधे इसको आप लिख सकते हैं i प्लस 2k। तो देख लीजिए ऑप्शन में ये दिए हुआ है कि ये दिए हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ i प्लस 2k, i प्लस 2k डी, ये ऑप्शन है, यह आपका डी में है। चलिए ये पहला था। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। दूसरा में कहता है द मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देखिए कहता है द मॉडुलस, या कोष्ट में लिख दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 7i माइनस 2j और प्लस k है, ये है। और इसका कह रहा है क्या, मैग्नीट्यूड निकालिए या मॉडुलस निकालिए। तो मान लीजिए सपोज दैट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का साइन ये होता है, और मैग्नीट्यूड बराबर कोई वेक्टर दिया होता है तो रूट अंडर, अगर मान लीजिए यही ए वेक्टर होता, ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते, तो जिसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो उस वेक्टर के क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ पर तो वेक्टर ये है और इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का 1। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 है तो अब देखिए तो यह हो जाएगा 54 आपका, देख लीजिए। अब 54 कहाँ है इसका, अब देखिए सॉरी 50 4 54, हाँ ठीक है 54 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका 54, अब इसका वर्गमूल भी निकलेगा। देखिए तो 54 है, कहीं दिए हुआ नहीं, तो 9 छक 54, हाँ निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिए हुआ है ऑप्शन में 3√6, तो 9 छक 54, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 6, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और √6, यही आपका आंसर है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए इसी प्रकार से तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तीसरा ऑब्जेक्टिव में कह रहा है इफ ओ बी द ओरिजिन एंड ओ पी बी द इतना, तो ओ क्यू बी द इतना, तो कहता है पी क्यू। अब देखिए ओ बी द ओरिजिन है और कहता है ओपी का पोजीशन वेक्टर, ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, माइनस क्या है 4k, और कह रहा है आगे ओ क्यू, यानी ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 5i और प्लस 4j और माइनस 3k, ये दिए हुआ है। तो हमको कहता है फाइंड, यानी ज्ञात कीजिए देन द इक्वल टू पी क्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर पी क्यू। अब देखिए ये पी क्यू का आपका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़े हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे पी क्यू का निकालना है तो इसको बाद वाला यानी ओ क्यू माइनस क्या हो जाएगा ओ पी, ये हो जाएगा।
अब ओ क्यू यहाँ पर दिए हुआ है, ओ क्यू बराबर क्या है 5i माइनस 4j प्लस 4j माइनस 3k, और इसमें से माइनस करना है। अब देखिए तो 2i माइनस, अब देखिए माइनस से डायरेक्ट गुना करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस हो गया, और यह होगा 3j, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4k। तो कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ 5i और यहाँ 2i माइनस में, तो 5 में से चला जाएगा तो 3i प्लस में। अब देखिए 4j में से 3j घट जाएगा तो यानी हो जाएगा सीधा j। अब देखिए तो माइनस 3 के प्लस 4 के, तो ये माइनस वाला इस प्लस वाला में से घट जाएगा तो प्लस के, यानी पी क्यू का पोजीशन वेक्टर यह होगा 3i प्लस j प्लस के। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिए हुआ है 3i प्लस j प्लस के, यह ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा में कह रहा है, चौथा में तो कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, अब दिए हुआ है क्या, अब यहाँ पर 5i और प्लस j और माइनस 3k, और कहता है एंड 3i माइनस 4j और प्लस 7k, और इसका क्या कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना, कहने का मतलब है अदिश गुना। अब देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है 5i प्लस j माइनस 3k और 3i माइनस 4j प्लस 7k का अदिश गुना निकाले। क्या निकाले अदिश गुना। अब देखिए अदिश गुना क्या होता है पहले इसको समझिए, कह रहा है ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो a डॉट b आपको निकालना है। क्या निकालना है a डॉट b। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया ये 5i प्लस j माइनस 3k, अब देखिए 5i प्लस j माइनस 3k और डॉट 3i माइनस 4j और प्लस क्या है 7k। अब देखिए इसका क्या करना है डॉट करना है, तो देखिए i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, कहने का मतलब डॉट में सेम रहेगा तो 1 होगा और डिफरेंट रहेगा तो 0 होगा। तो अब देखिए i डॉट i बराबर क्या होगा 1, और इस 5 से इस 3 में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और i डॉट i यानी 1 हो जाएगा। तो 15 गुने 1 मतलब क्या हो गया 15। अब देखिए प्लस है यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा माइनस होगा। क्या होगा माइनस, यहाँ पर ना कुछ है तो 1 है तो 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा j डॉट j 1, और बाकी के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 प्लस 7 तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और k डॉट k 1, बाकी इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया 15 और माइनस 21 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 25। अब देखिए 15 में से 25 घटेगा तो माइनस 10, यही इसका आपका अदिश गुना होगा माइनस 10। यह ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए चौथा, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा में कहता है यदि, देखिए कह रहा है इफ या यदि a डॉट b बराबर क्या है 0, देन a डॉट b बराबर, तब कहता है देन इसमें से क्या कौन सा सही है। देखिए पहले कंडीशन आपको ऑप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं तब समझाएंगे। अब देखिए एक में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है a परपेंडिकुलर b, b में दिया हुआ है a पैरेलल टू b, और c में दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 0, और c में दिए हुआ है d में दिया हुआ है a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब कहता है a डॉट b बराबर 0। अब देखिए a डॉट b बराबर 0 होगा ना, तो देखिए a डॉट b बराबर हम जानते हैं वैसे a डॉट b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखिए अगर मान लीजिए a डॉट b 0 कब होगा जब कॉस थीटा होगा, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा का मान क्या हो गया 90 डिग्री, तो यह होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है cos 90 0, क्योंकि sin 0 0 cos 90 0। अब यहाँ पर cos जब ये 90 0 रखेंगे तो कहने का मतलब थीटा क्या होगा
90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री जब ये हो जाएगा तो ए परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए परपेंडिकुलर टू बी, ऑप्शन नंबर ई, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आई डॉट जे इज इक्वल टू, अब ये बतलाए हैं कि आई डॉट जे, आई डॉट के, आई डॉट अगर मतलब डिफरेंट रहे तो डिफरेंट में क्या होता है 0, और सेम रहता है आई डॉट आई तो बराबर क्या होता है 1। तो अब यहाँ पर क्या है, आई डॉट जे है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका भी ए है। अब देखिए 7वां नंबर सवाल, 7वां में कहता है ए डॉट सॉरी के क्रॉस जे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, के क्रॉस जे है। अब देखिए यहाँ पर पहले समझिए, थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए दो प्रकार के डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉक आई जे और के। अब इसी चीज को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, आई यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है जे है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज घूमता है ना तो वो होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई घूमता है ना तो वो होता है निगेटिव। अब यहाँ पर कह रहा है देखो, तो आई क्रॉस क्या जे कह रहा है कि अब के क्रॉस जे कह रहा है। अगर मान लो के क्रॉस जे कह रहा है तो यहाँ पर देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, यह आ जाएगा माइनस आई, यानी माइनस आई हो जाएगा। यानी के क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई, और माइनस आई सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर। एक बार और समझ लीजिए, अगर आई क्रॉस, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के। अगर जे क्रॉस के बराबर क्या होता है आई। अगर के क्रॉस आई बराबर होता है जे। अगर यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते, देखिए आई क्रॉस के तब बराबर होगा माइनस जे। अब देखो तक के आई क्रॉस के हो गया, अब के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा माइनस के। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर क्रॉस में सेम रहे, क्योंकि आई क्रॉस आई रहे, जे क्रॉस जे रहे, के क्रॉस के रहे, सेम कोई भी डायरेक्शन हो, मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही जगह है, सेम में है, तो डायरेक्शन का कोई वैसे कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ही जगह पर, यहीं पर है या यहीं से क्रॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के अगर सेम रहे तो क्रॉस में होता है 0, जो अभी बतलाए थे सेम रहे तो डॉट में होता है 1। समझ गए? तो ये चीज पूछता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां में क्या कह रहा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी हम बतलाए हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, यानी आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है। कहने का मतलब यह होता है कि इसका मैग्नीट्यूड, यानी हम ए डॉट बी बराबर जानते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है ए डॉट ए, तो ए डॉट ए कहने का मतलब क्या है, ए डॉट ए, तो ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट ए, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यह हो जाएगा cos 0 डिग्री। क्यों cos 0 डिग्री हुआ, अब देखिए ए या मान लीजिए इस पर है, इसी पर ये होगा, तो दोनों के बीच डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यानी यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री, तो यानी इसका, अब देखिए यूनिट वेक्टर, अगर यहाँ यूनिट वेक्टर होता जैसे आई यूनिट होता, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड और यह होता वो इंटू
1। अब देखिए ए डॉट ए बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए डॉट ए वेक्टर है, तो ए के मैग्नीट्यूड का क्या होता है स्क्वायर। तो देख लीजिए ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहाँ है, तो डी में है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं आगे। अब देखिए 8 के बाद है 9, कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द बी। अब देखिए प्रोजेक्शन, अब देखिए इसको थोड़ा सा प्रोजेक्शन इसको मिटाते हैं, ये चीज आप जानते हैं। चलिए आप प्रोजेक्शन, क्या प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है, देखिए समझिए पहले। देखिए कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i। देखिए पहला को मान लेते हैं इसका 2i और -j प्लस k, ये है ऑन द बी वेक्टर। तो बी को हम मान ले, दूसरा को मान लिए i -2j और प्लस k। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन द बी, प्रोजेक्शन ऑफ द a ऑन द बी। अभी आप देखिए डायरेक्ट समझना है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन माने होता है प्रक्षेप या छाया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द ए ऑन बी। तो यानी ए डॉट बी और जिस पर निकालना हो तो ऑन बी यानी बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अगर यही रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड होता। अब देखिए इसका निकाल देंगे तो ए डॉट बी, तो कहने का मतलब है 2i -j प्लस के। अब इसका हो जाएगा डॉट i -2j और प्लस के और बटे बी का मैग्नीट्यूड, तो बी नीचे वाला है i -2j प्लस क्या हो जाएगा के। अब देखिए यहां पर हम अभी ये बतलाए थे कि i डॉट आई बराबर क्या होता है 1, i डॉट आई बराबर क्या होता है 1, सेम में 1 और डिफरेंट में 0। तो अब देखिए 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, -1 -2 गुने हो जाएगा +2, 1.1 तो यानी हो जाएगा +1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या हो जाएगा। अब देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 5/√6। अब देखिए कभी भी नीचे रूट नहीं रहता है, इसको परमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन कर दिया होगा, तो √6 से ऊपर भी और √6 से नीचे भी गुना कर दिया होगा, तो यह होगा क्या 5√6/6। अब देखिए 5√6/6 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो 5, अब देखिए यही ऑप्शन आपका दे दिया हुआ है 5/√6, 5/√6 आपका बी में है, तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये था आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां में कहता है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू i + j + 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 2j - k, और कहता है देन द वैल्यू ऑफ। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर दिए हुआ ए वेक्टर बराबर क्या है i + j + 2k एंड बी वेक्टर बराबर, देखा बी वेक्टर बराबर दिए हुआ है 3i + 2j और -k, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ। अब देखिए देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। अब देखिए और फिर डॉट यहाँ पर, अब 2a वेक्टर -b वेक्टर। अब इसका मान हमको निकालना है, गुना करना है। तो अब देखिए तो a बराबर यह दिए हुआ है, b बराबर यह दिया हुआ है, हमको पहले क्या है a, तो a का मान है i + j + 2k। अब देखिए प्लस है 3b, तो यह b बराबर यह है, इसमें क्या करना है 3 से गुना भी करना है, तो 3 × 9i + 3 दूना 6j और -3k, ये हो गया। अब देखो डॉट 2a, इसमें 2 से गुना करना है, तो 2i + 2j + 4k
और फिर क्या करना है माइनस बी, तो माइनस 3i माइनस 2j, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, पहले ए गो आई और 9 गो आई, 10 आई, ए गो जे 6 गो जे प्लस 7 जे। अब देखिए तो 2 गो के माइनस 3 गो के, तो माइनस के डॉट। अब देखिए यहाँ पर 2i माइनस 3i, तो माइनस आई। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2j प्लस 2j, तो 0j। अब देखिए यहाँ पर 4k और प्लस के, तो प्लस 5k। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अभी बतलाए थे कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1, आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1, यानी सेम में 1 डिफरेंट में 0, डॉट में ध्यान रखना है। और उसमें डिफरेंट में क्या हो जाता है, सेम में 0 हो जाता है क्रॉस में, और डिफरेंट में आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलिए बात करते हैं आगे। आप देखिए तो -1 से 10 में गुना करेंगे तो -10, आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ जे डॉट जे 1 बाकी 0 हो जाएगा। अब देखिए -1 इंटू 5 तो -5 हो जाएगा, और के डॉट बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब माइनस क्या हो जाएगा 15। और देखिए तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन का -15 कहाँ है ऑप्शन में, तो बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए इतना समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे कह रहा है इफ, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। देखिए 11 में कह रहा है इफ यदि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √26 हो, बी का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 7 हो, और कह रहा है एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर 35 हो। तो कह क्या रहा है कि देन ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो अब देखिए वी नो डैट यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए क्रॉस बी। अब देखिए चलिए देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिए तो ए क्रॉस बी बराबर जानते हैं हम ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा गलती लिख दिया हुआ है, ए क्रॉस बी जो दिया हुआ ना, ए क्रॉस सीधा बी बराबर 35 होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वो सवाल में मिस कर दिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया हुआ है 35। अब यहाँ ए का मान क्या है √26। अब देखिए बी का मान क्या है √7 और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 7 × 35, 7 × क्या हो जाएगा 35। अब यह कट गया और √26 दिए हुआ है, √26 A = B = अब चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा 5/√B निकालना होता, तो A डॉट B बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और क्या होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखिए यहाँ से हम थीटा का मान निकालते हैं और कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड दिए हुआ है, ए डॉट बी बराबर निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड √26 और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √26, बी का मैग्नीट्यूड 7 और कॉस थीटा। देखो साइन थीटा को कॉस में बदलेंगे, अगर देखिए साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है, थोड़ा सा यहाँ से इधर देख लेंगे। अब देखिए तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा = हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो 1 - 25 बटा क्या हो जाएगा √26। अब देखिए तो अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √26 का स्क्वायर 26 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 26 और 26 - 25, तो यानी √अंडर हो जाएगा 1/26। अब 1/26 होगा तो 1 का वर्गमूल 1 और √26 रह जाएगा कॉस थीटा का मान, तो √26। तो ये हो गया 1/√26।
अब देखिए अभी रूट 26 से रूट 26 कट गया तो कितना हो गया 7। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहीं 7 है, हाँ है, यस ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अभी अभी बहुत सवाल है इसको बनाते हैं, तो पहले आप पोज करके वीडियो नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है 11 तक अभी सोल्व किए हैं। अब बात करते हैं, देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 12 में क्या है, कहता है इफ ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3 के एंड बी बराबर इतना, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, आपका एकदम आसान दिए हुआ है। कह रहा है ए बराबर, देखिए ना ए बराबर दिए हुआ है आई प्लस 2j और प्लस 3 के एंड बी बराबर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j और प्लस के, तो कहता है देन अब देखिए तो ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इतना बराबर पूछ रहा है। तो अब देखिए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो देखिए डायरेक्ट इसको मार सकते हैं, इसको दोनों को क्या कीजिए, देखिए एक वाई में 3 वाई जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4i। अब देखो 2 गो जे में 2 गो जोड़ेंगे तो 4j और 3 गो के में 1 गो के जोड़ेंगे तो 4k, 4j और 4k, यही आपका आंसर हो जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k, 4i प्लस 4j प्लस 4k। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ऑप्शन हम लिखना भूल गए हुए हैं, तो ऑप्शन 2 गो आपको नहीं लिखा है, तो यही आपका हो जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 4k, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये नंबर था 12। 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 में कह रहा है इफ ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी बराबर इतना, तो देन कहता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये पहिल का यही है। 13 में भी ए बराबर क्या है आई प्लस 2j और प्लस 3k एंड बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस के, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए तो उसमें कह रहा था कि ए डॉट बी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, इसमें कह रहा है देन कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए ए डॉट बी बराबर दिए हुआ है और हमको पूछ रहा है कॉस थीटा, तो अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है, अब हम जानते हैं। अब देखिए ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो अगर कॉस थीटा बराबर निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर तो क्या होता है ए डॉट बी और बट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ए का मान यहाँ पर दिए हुआ आई प्लस 2j और प्लस 3k और बी बराबर दिए हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब देखिए बट्टे ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर इधर आ जाएगा तो देखिए तो बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए आई डॉट आई बराबर 1 होता है, तो 3 एकम 3। अब देखो 2 दूना प्लस 4 और यहाँ 3 चौका 12, सब पलसे में। अब यहाँ पर जोड़ो 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, तो रूट अंडर डबल रूट, तो हो जाएगा सीधा क्या हो जाएगा 14। अब देखिए 12 3 15 और 4 19, 19/14। अब देखिए 19/14, ऑप्शन गलत लिखा गया है, ये ऑप्शन में है ये नहीं है ये, तो यही आपका आंसर होगा 19/14। अब देखिए आगे क्या है 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन में है, 14 में है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग इतना। अब देखिए पहले था क्या कि प्रोजेक्शन दो वेक्टर दिया होता तब प्रोजेक्शन निकालना है। अब एक वेक्टर दिया है, 2 पॉइंट दिए हुआ है और तब कहता है प्रक्षेप निकालिए। जैसे कह रहा है कि ए प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, तो इतना का प्रक्षेप निकालना है, यानी 2i प्लस 3j माइनस क्या है 6k। इसका क्या कर रहा है प्रक्षेप निकालिए, इसका कर रहा है प्रक्षेप निकालिए द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ए का कोऑर्डिनेट है 3 4 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 6 3। अब ये दिए हुए, तो पहले इस दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी डायरेक्टली लिख देंगे। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस z1 क्या होता है k। तो अब देखिए यह हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, 5 माइनस 3 थे यानी 2i। देखिए डायरेक्टली निकालते हैं, ए बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2i, 6 में से 4 जाएगा 2j और 3 में से 2 जाएगा तो प्लस k। ये हो गया। अब इस पर आपका क्या कर रहा है प्रक्षेप निकालिए, किसका, तो इस ए का। अब देखिए तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बराबर हम अभी बतलाए थे पिछले क्वेश्चन में, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए बी। अगर हम इसको ए बी मान लिए तो ए बी पर निकालना है, तो कहने का मतलब जिस पर निकालना है तो ए डॉट ए बी, तो इसको मान लेते हैं हम। अगर इस ए बी को नाम न देके ए बी का हम मतलब मान लिए कि स्मॉल। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कट गया था, यहीं पर वीडियो रुक गया था कि देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दिया रहता है, जैसे ए और बी दिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है। तो इसका प्रोजेक्शन बराबर x2 माइनस x1y y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के। b बराबर क्या होता है 2i। अब इसको सबको क्या किए, इसमें से घटाया 5 माइनस 3 तो 2i, 6 माइनस 4 तो 2j और 3 माइनस 2 तो 1k। लिखा नहीं जाता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसको हम मान लिए क्या बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ए का मान ये है दिए हुआ, बी का मान ये निकाले हैं, ये रख दिए और बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका क्या कर दिए मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका 2 इंटू 2 तो 4, 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6, ये प्लस 6 से क्या होगा माइनस 6 कट जाएगा तो 4 और इंटू √9 तो 4/, इसका हो जाएगा 3 और यही आपका दिए हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 15 नंबर सवाल देखते हैं। पहले देखिए 15 नंबर सवाल है, 15 में दिए हुआ है, कहता है इफ ए क्रॉस बी, देखिए ना क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो कहता है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कहता है देन, तब इसको निकालिए कि ए और बी के बीच का कितना कोण होता है। तो देखिए तो इसको हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये होता है क्या साइन थीटा, और इसका होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इसका होता है कॉस थीटा। अब देखिए सेम चीज से सेम चीज कट गया तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। तो हमको पूछ क्या रहा है कि इस थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए ऐसा मान खोजिए कि साइन और कॉस दोनों में इक्वल हो। तो 45 डिग्री दोनों में क्या होता है सेम, यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है, वही आपका क्या होता है कॉस 45 का मान होता है। तो या तो 45 लिखा होगा, कहीं इसको रेडियन में लिख दिया होगा तो π/4, तो यही π/4 देख लीजिए, इसका सी में आंसर दिया हुआ है π/4। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16